हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप और हम यहाँ मिले हैं एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए। पिछले 10 ईयर्स से जो मैंने देखा है कि जब 12th क्लास में बच्चा आता है तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात को समझने में कि अब हम कैसी तैयारी करें। नीट आने वाला है अभी हमारा, तो हम 11th 12th को कैसे बैलेंस करें। 12th बोर्ड भी देना है, 11th भी पढ़ना है, कैसे टाइम सेट करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे हमसे एग्ज़ाम, हम ट्राई कर रहे हैं बट कौन सी बुक्स प्रेफर करें जिससे कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाए। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज रहती है। अब नीट ने का पेपर है अभी अपना यहाँ पे 17 जुलाई को, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे किनसे? जानवी कालरा से। ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इन्होंने 2021 में नीट को क्वालिफाई किया है, 633 मार्क्स को स्कोर किया है। गवर्नमेंट कॉलेज ESIC फरीदाबाद के इन्होंने सिक्योर किया, मेडिकल कॉलेज इन्होंने वो मिला है इन्हें यहाँ पे। तो आज हम इनके थ्रू जानेंगे इन्होंने +2 क्लास के साथ +1 को कैसे पढ़ा, कैसे एक अच्छी रैंक को स्कोर किया, क्या कुछ क्या हुआ, जी हमें बताएंगी। एंड एक और बात मैं आपको पहले बता दूँ, ये आप लोगों से बुरे टाइम के पढ़े हुए बच्चे हैं। मतलब जब 2020 में जब फर्स्ट टाइम कोरोना इंडिया में आया और सब कुछ लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे इन बच्चों ने ऑनलाइन 11th क्लास को पढ़ा है। उसके साथ साथ इन्होंने मैनेज भी किया है 12th क्लास के साथ 11th क्लास को। वो सब कैसे किया आज वो हम पूछेंगे इनसे। एंड ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग द नीट, हाउ टू प्रिपेयर, कौन से बुक्स प्रेफर करें, कैसे रिजल्ट इंप्रूव करें अपना, क्या कुछ करें, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, जो भी क्वेरीज आपके पास है वो आज आपको अपनी क्लियर करनी है। चलिएगा। Everyone, I am Janvi and I am an MBBS professional first year student from ECIC Medical College Faridabad, and I have secured marks 633 in NEET with rank 7482. So today I am here for some discussion and some questions regarding the NEET. So we can start the discussion. फिज़िक्स को कैसे टैकल करें? फिज़िक्स नहीं होती बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत होती है फिज़िक्स में। सो बेसिकली फ़िज़िक्स इज़ लाइक कि सबको उसका डर होता है कि भाई फ़िज़िक्स किसी से नहीं हो रही। तो आप 11th क्लास में आओगे, आपको लगेगा कि फ़िज़िक्स थोड़ी आसान है, मैं कर लूँगी मैनेज, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर बेसिक्स। मतलब आप ये नहीं है कि सीधा HC वर्मा कर रहे हो कि मेरे को वही करनी है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले आप जहाँ भी कोचिंग ले रहे हो या आप अपने स्कूल में ही फोकस कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसको दोबारा पूछ लो, पर बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपसे मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं, आसान भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि मुझसे आसान क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है तो कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक उसका आता है तो आप वो गो में कर दोगे कि हाँ मुझे आता है। आपको लगेगा कि फ़िज़िक्स, मुझे भी लगता था कि मेरे को पहले नीट में स्कोर नहीं हो रहा था मेरे को फ़िज़िक्स में, कि मतलब मेरा बहुत कम स्कोर था फ़िज़िक्स में। सो आई वाज लाइक कि मैं बहुत डरी रहती थी कि मुझे फ़िज़िक्स नहीं करनी। तो लेकिन मैं थोड़ा बहुत टाइम देती थी फ़िज़िक्स को, कि लाइक मैं बायो को मैक्सिमम टाइम देती थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, वो सबको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कोई मुझसे पूछता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तो मैं उसको ये नहीं बताती कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। सबको आप इक्वली टाइम दोगे तो ही आपका नीट होगा, क्योंकि अगर हम फेवरेट सब्जेक्ट के पीछे चले गए तो नीट नहीं हो सकता। सो फिज़िक्स के लिए यू हैव टू फोकस लाइक कि जहाँ भी आप जा रहे हो उसके नोट्स दोबारा रिवाइज़ करो। ठीक है, वो नोट्स आपने रिवाइज़ कर लिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये मत सोचो कि मुझे मैक्सिमम बुक्स की थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आप एक जगह से पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप मैक्सिमम जगह से करो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे हैं, टेक अ नोटबुक, उसको डाउट नोटबुक बना लो। मेक द पार्टीशंस कि ये चैप्टर 10 पेजेस इस चैप्टर के हैं, और लिखते चले जाओ कि मैंने आज ये चैप्टर करा, मुझे इसमें डाउट था, वो डाउट उस कॉपी में लिख लो, उसका आंसर्स उसको सॉल्व करके देख लो, और उसको हर एक पहले 2-2 दिन में रिवाइज़ करो। फिर आपको लगे फिर 1 वीक कर दो, फिर 1 मंथ कर दो, ऐसे। तो फिज़िक्स इज़ लाइक कि डरो मत, करते जाओ, हो जाएगा। मतलब मेरे केमिस्ट्री में मेरा स्कोर कम था एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, जबकि मुझे लगा था कि मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फिज़िक्स पे इज़ लाइक कि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि अब HC वर्मा सॉल्व करो या फिर करो। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं मना करूँगी कि मत करना। सॉल्व लाइक बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत अच्छे से, और अपने बेसिक्स क्लियर रखो बस। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मतलब आप कितने घंटे पढ़े थे, कैसे सब मैनेज किया था 11th 12th? तो स्ट्रैटेजीज़ लाइक कि घंटे आप मैटर नहीं करते, मैटर ये करते कि आप दिन में कितना पढ़ रहे हो। कि मतलब आपने जो कवर सोचा है कि मुझे आज ये करना है, वो आप करके ही सो। ये नहीं है कि मैंने 16 घंटे पढ़ाई करी, क्योंकि 16 घंटे पढ़ाई करना इज़ नॉट लाइक कि मैं पढ़ ही रही हूँ।
मैं सिर्फ बुक्स को सामने रख के बैठ भी सकती हूँ, और वही चीज़ अगर मैं 2 घंटे में पढ़ रही हूँ तो वो मैं पढ़ रही हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप रात को सोने से पहले एक मतलब आपके पास होंगे स्टिकी नोट्स एंड ऑल, उस पर लिख लो कि मुझे कल ये करना है, तो वो आप उसको पेस्ट कर लो कहीं पे अपने बेड के ऊपर, स्टडी टेबल पे। तो आप वो करके अगले दिन आप सुबह उठ रहे हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आओ, रेस्ट करो, नो प्रॉब्लम, ट्यूशन्स कर लो, उसके बाद वापस आके आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट इतना ही रखना जितना आप कर सको, ये नहीं कि आपने 5 चैप्टर लिख दिए बायो के, 2 चैप्टर लिख दिए फिजिक्स के, जो आप नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक कि इतना लिखो जो आप कर लो, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसको रखोगे और उसको आप टिक करते रहो, रोज़ आप उस स्टिकी नोट्स को देखोगे कि आज मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया, 5 दिन निकलेंगे, 1 हफ्ता निकलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतना कर पा रही हूँ, मैंने इतना सब कुछ कवर कर लिया। तो स्ट्रैटेजी इज़ लाइक कि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, मतलब कि घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। आप 5 घंटे में वही चीज़ पढ़ रहे हो, अगर लेकिन आप 1 घंटा फोकस्ड होकर वो पढ़ लो तो वो ज़्यादा बेटर है 5 घंटे वेस्ट करने से अच्छा। और स्ट्रैटेजी 11th-12th को मैनेज करना, अभी आप 12th में हो, आपको लगेगा आपके बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स में डिफरेंट नहीं आता वही है जो नीट में आता है। बोर्ड्स में इट्स लाइक कि थ्योरी आपको लिखना है, और नीट के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, आप तो बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। बोर्ड में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप कुछ भी लिखाओ आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन नीट में आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहा है। तो लेकिन आप बोर्ड के लिए ऐसा पढ़ो ताकि आपकी नीट की तैयारी भी होती रहे। और बोर्ड्स की टेंशन अगर आपकी 12th अभी से शुरू हुई है तो साथ साथ करते रहो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा करो, आखिरी में आप उसको 1 महीना ऐसा कर लेना कि सिर्फ आप बोर्ड्स कर रहे हो, अभी आप दोनों को एक साथ लेके चलो। और ये नहीं है कि आप बोर्ड्स में ही घुस गए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपकी नीट की तैयारी हो रही है, आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको फोकस्ड होकर सुन लो, उसकी आगे नीट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो जो चैप्टर हुआ है, और बोर्ड्स के क्वेश्चंस की भी जो टीचर आपको बता रहे हैं बस वो करते रहो। तो बेसिकली यही है। और 11th क्लास ये है कि आप मैनेज, अभी जैसे आपकी 12th स्टार्ट हुई है अगर, तो उसको साथ साथ लेके चलो कि मैं 2 दिन मतलब 1 हफ्ते में मुझे 5 चैप्टर 11th के करने हैं, उसको रिवाइज़ करते चलो साथ साथ, क्योंकि अगर वो छूट गया एक बार तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी 11th को बाद में कवर करने में। तो साथ साथ करो, ये टेंशन मतलब कि बोर्ड भी है नीट भी है, तो बोर्ड इज़ लाइक कि वो सेम ही चीज़ है, बिल्कुल मतलब फ़र्क नहीं कह सकते। लोगों को लगता है कि नीट एक अलग चीज़ है, बोर्ड एक अलग चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल साथ लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जानवी, हमसे है ना बच्चे मेनली ये पूछते हैं कि सर नीट की तैयारी जब करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए कौन सी बुक्स पढ़े हम यहाँ पे। तो आप बताओ कि आपने कौन सी बुक्स प्रेफर की थी, आपने नीट को दिया है तो अब आपके पास एक्सपीरियंस है कि नीट में आपने देखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या ज़्यादा डिटेल में जाना या फिर कोई स्पेसिफाई कोई बुक हो कि उसको पढ़ोगे तो नीट कर देगा, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे आपने नीट के लिए बेसिकली क्या एक ऑब्जर्वेशन को देखा कि नीट के लिए अगर मैं ये तैयारी करूँ तो सबसे बेस्ट रहेगा, सो दैट कि ये लोग उसी को ज़्यादा प्रेफर कर सके। क्योंकि मैं इस एज ग्रुप में सबसे बड़ी चीज़ जो देखता हूँ ये है दे आर कन्फ्यूज्ड, इन्हें पता ही नहीं कि हम कौन सी बुक को प्रेफर करें। तो आप इन्हें प्लीज़ ये बताओ कि कौन सी बुक्स को प्रेफर करें सो दैट कि ज़्यादा क्वालिटी पढ़ सके, क्वालिटी स्टडी कर सके इन कंपेरिजन टू द क्वांटिटी। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास 10-10 बुक्स हैं, लाइक उस टीचर के नोट्स मिल गए, आकाश के नोट्स मिल गए, एलन का मॉड्यूल मिल गया, किसी का मॉड्यूल मिल रहा है, तो ये लाइक चलो प्रैक्टिस करनी है। बट हम जैसे कहते हैं इन लोगों को, बट क्योंकि आपने क्रैक किया है उसे तो शायद ये बच्चे आपसे ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो प्लीज़ आप इन्हें ये बताओ कि कौन सी बुक पे स्टिक करें कि भाई हम इस बुक को पकड़े और उससे हमारा अच्छा हो जाएगा। सो जैसे सर ने कहा कि क्वांटिटेटिव स्टडी डजेंट मैटर, बस क्वालिटेटिव मैटर्स, तो ये बात सही है। मेरे पास भी कम से कम 15 बुक थी फिज़िक्स की, मतलब सबकी इतनी थी, क्योंकि मैंने हर जगह से ले ली थी कि मैं नई 11th में आई हूँ, मुझे शौक था कि मेरे पास सारी बुक्स होनी चाहिए, मैं सब में से पढ़ लूँगी, नोट्स बना लूँगी। लेकिन वो सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए रहता है, फिर आपको लगता है कि बस एक यही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप एक बुक फोकस करो। NCERT तो आपके पास हर चीज़ की होनी चाहिए। जैसे फिज़िक्स की NCERT है, मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप उसकी थ्योरी रीड करो, पर कर लो, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो बस, ठीक है। केमिस्ट्री की NCERT रीड एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे, ठीक है। और रही बात बायो की, तो बायो तो NCERT करनी ही करनी है। और बिसाइड NCERT आप कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक, मेरे पास जैसे आकाश का भी था, एलन का भी था, तो मैं थी कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मैं 11th में आई थी तो मैं सारी चीज़ें करने में लगी रहती थी, तो मुझे लगता है कि अगर मैं सारी चीज़ें ना करती और एक पे फोकस रहती तो शायद मैं और ज़्यादा सही कर लेती। क्योंकि मेरे को रहता था कि आकाश भी है, एलन भी है, मेरा एलन का भी टेस्ट आ रहा है, मैं उसका भी पढ़ लूँ,
तो एलन वाले क्या करेंगे, वो अपने मॉड्यूल में से देंगे, आकाश वाले अपने में से देंगे, तो मैं सब में लगी रहती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिसाइड एनसीईआरटी आप कोई भी जो आपको पसंद हो, मान लो किसी बच्चे को फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, चूज़ HC वर्मा। बेसिकली मैंने HC वर्मा नहीं की थी, तो आप अगर आपको नहीं करनी HC वर्मा, यू कैन गो फॉर SL अरोड़ा, क्योंकि उसमें आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो रही है और उसमें नीट की भी तैयारी है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा MCQs है, क्वेश्चंस है पीछे बैक एक्सरसाइज में, तो आप वो कर सकते हो। आपके पास आकाश एलन का मॉड्यूल है। डोंट गो फॉर थ्योरी, उसकी थ्योरी मत पढ़ो। एक बार पढ़ ली कोई बात नहीं, कि शौक है पढ़ने का, पढ़ लो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लो, लेकिन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। थ्योरी आप सिर्फ एक बुक से बहुत अच्छे से पढ़ लो, पहली एनसीईआरटी और दूसरी आपकी कोई एडिशनल बुक। बाकी 10 बुक के पीछे मत जाना, गलती है तो मतलब मान लो उसको कि नहीं करनी आगे से गलती, तो बस। और बेसिकली आप अगर बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो बहुत है। आपको लगेगा कि पेपर में अलग से आ रहा है, आकाश के टेस्ट सीरीज़ किसी ने ज्वाइन करी होगी या एलन की, तो उसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी एनसीईआरटी से होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन उनके मॉड्यूल से भी होंगे। तो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेना उनका मॉड्यूल, अगर आपको चाहिए कि मेरे को इसमें नंबर अच्छे चाहिए या फिर मुझे अच्छे से करना है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप सिर्फ एनसीईआरटी में फ़ोकस करो, क्योंकि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी आएगी, आकाश या एलन का मॉड्यूल नहीं आएगा। तो मतलब और उनका बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ होती है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा दे रखा होता है कि मतलब आपको याद ही नहीं होगा कि भाई मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो एनसीईआरटी में मैंने देखा ही नहीं आज तक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी आप पेपर दे रहे हो उसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको लगे, वो अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख लो, बहुत स्पेस है एनसीईआरटी में साइड में, पेस्ट सम स्टिकी नोट्स ऑन इट, तो उसमें देख लो एक बार उसको। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वो एक्स्ट्रा चीज़ भी आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, तो ठीक है मैंने पढ़ लिया बस। और बाकी बहुत ज़्यादा बुक्स को प्रेफर नहीं करना, एक ही बहुत है, एक एडिशनल बुक और एक एनसीईआरटी। जब आप +1 से +2 में आए थे तो उस वक्त आपकी +1 कैसी थी, कि मतलब आपकी +1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी या फिर कुछ ऐसा थी कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक थे, तो आपकी उसमें +1 कैसी थी? तो आई वॉज लाइक इन 2020 मैं 11th में थी, तो मैंने होली चाइल्ड में शायद मैं कोचिंग पढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पे इट्स लाइक कि मेरी बायो बहुत सही हो रही थी कि ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, फिज़िक्स भी मैं ध्यान दे रही थी। लेकिन जब मैं 12th में आई तो मुझे लगा कि जैसे शुरू हुए टेस्ट होने, तो 11th भी आती थी उसके अंदर, तो मुझे लगता था कि मुझे नहीं आती 11th, अभी मुझे और मेहनत करनी है इसमें। तो मैं बेसिकली यही बताऊंगी कि लास्ट के चैप्टर्स तो उन्होंने 11th में ऐसे कर दिए कि बस पढ़ना है, ये पेपर के लिए आपको पढ़ना है, और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया। कोचिंग भी बंद हो गई थी, ऑलमोस्ट कोरोना आ गया था, तो 11th मेरी लास्ट में बहुत ही मतलब ख़त्म हो गई थी कि मुझे नहीं आता 11th का। लेकिन मैंने उसको 12th में आने के बाद कोरोना आया, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ 11th भी कवर कर रही थी कि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपकी 11th अभी स्ट्रॉन्ग है तो तब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और वीक है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम देना है 11th को, क्योंकि 11th आई थिंक सो ज़्यादा आती है नीट के अंदर एज़ कम्पेरिजन टू 12th। तो 11th आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिज़िक्स में भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बेसिक्स आपको 11th क्लास से स्ट्रॉन्ग करके आने हैं। अगर नहीं हुए हैं तो 12th की स्टार्टिंग में ही उनको कर लो, ताकि 12th की ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो 11th से रिलेटेड है। और रही बात बायो की, तो बायो आप साथ साथ कवर कर लोगे, क्योंकि टेस्ट होंगे या फिर कुछ भी होंगे, तो बायो ऑलमोस्ट सबको आती होती है। तो रही बात फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो आप उसको साथ साथ लेके चलो 12th में। अब ये सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगी, अभी मैं 12th कर लेती हूँ, तो वो बाद शायद कभी नहीं आता, लास्ट के 1 महीने में याद आता है कि मैं 11th भी करनी थी। तो आप उसको साथ साथ लेके चलो, कम पढ़ लो 11th, लेकिन पढ़ो। जानवी, जब हम यहाँ टेस्ट लेते हैं तो जैसे अभी मैं इनका 12th के साथ साथ 11th का टेस्ट लेता हूँ, जब भी 12th होता है तो उनका मिक्स करता हूँ 12th के टेस्ट, तो इन बच्चों के बड़े एक्सक्यूज़ रहते हैं, सर हमारे स्कूल में ये चल रहा है, या लाइक +2 का ये करना है, +1 का सर टाइम कम लगा। जैसे मैंने अभी इनको एक टॉपिक दिया ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, और उनका इनको 1 वीक पूरा मिला, बट फिर स्टिल इनके पास एक्सक्यूज़ है कि सर तैयार नहीं हुआ हमारा यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये 12th के साथ हम जब 11th की बात कहते हैं तो क्या इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा देगा इन्हें, या फिर ये जो सोचते हैं कि नहीं अभी हमें +2 करनी है और अभी हम सिर्फ +2 फोकस करें और लाइक 1 साल बाद हम ड्रॉप करेंगे और फिर हम सब कुछ कर लेंगे? तो आप इन्हें थोड़ा ये बताइएगा कि +2 के साथ नीट क्वालिफाई करना आसान है या फिर ज़्यादा मुश्किल भरा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि कितनी आपको ऐसा लगा कि ड्रॉप करा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता, या आपको लगता कि 12th के साथ करना ज़्यादा ईजी था आपके लिए? सो बेसिकली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ड्रॉप करना है, मुझे था कि मुझे 12th के साथ ही करना है। मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि मेरे को ड्रॉप नहीं कर दिलाएंगे, दे वर लाइक कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज में दिला देंगे।
तो मुझे नहीं चाहिए था कि मतलब मेरे को प्राइवेट में नहीं जाना था। मैंने शुरू से सोचा था कि मुझे, और मैं उनको मना भी लेती अगर मेरे मार्क्स नहीं आते कि मेरे को ड्रॉप करना है, पर ड्रॉप का ऑप्शन मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है, क्योंकि बहुत कम में मतलब मैक्सिमम आप देखोगे तो आपको टॉपर्स मिलेंगे कि वो ड्रॉपर्स हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो फ्रेशर्स ही होते हैं। क्योंकि अगर जब आप पढ़ते हुए आए हो वो चीज़, जब आप एक साल वो चीज़ दोबारा पढ़ोगे ना तो आप खुद डिप्रेस्ड हो जाओगे। कई लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ड्रॉप ईयर में। तो मतलब देवर लाइक कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, वो मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 12th के साथ ही नीट क्रैक कर लो। अगर आपको ड्रॉप, बहुत बच्चे ना 11th क्लास में आते ही सोच लेते हैं कि मैं तो ड्रॉप ही लूँगा, पर लेकिन उनका डिसीजन सही नहीं होता, क्योंकि ड्रॉप लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन। और ड्रॉप मेरे को नहीं लगता कि सही चीज़ है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि देवर लाइक कि उनके फ्रेशर्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ड्रॉप लिया, उनको नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनके 1 साल उन्होंने ड्रॉप कर भी लिया, फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। तो बेसिकली अब मैं प्रेफर करूँगी कि आप 12th के साथ ही मेहनत करो, क्योंकि वो चीज़ आपने अभी अभी पढ़ी है, अभी अभी आप पढ़ के आए हो वो चीज़। और जैसे सर ने कहा कि 11th में जैसे आपके टेस्ट हुए, सर ने आपको बोला 1 वीक में 1 चैप्टर इज़ नॉट अ बिग डील मेरे करके, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे मतलब नोट्स बनाते होंगे एनसीईआरटी के साथ, तो उनको मैक्सिमम वो चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लग जाते होंगे। मैं नहीं बनाती थी तो मैं 1 चैप्टर आधे घंटे में 45 मिनट्स में पढ़ लेती थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी कि मैं साथ साथ नोट्स बनाऊँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता था। जिसकी है बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए। अब अभी से नोट्स बना के रखोगे तो वो आपको आगे हेल्प करेंगे, मतलब लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप नोट्स रिवाइज़ करके जा रहे हो तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे। और 1 हफ्ते में अगर आपको 1 चैप्टर भी अगर रिवाइज़ हो रहा है बायो का, तो अभी आपके पास पूरा साल है, तो पूरी बुक आप कम से कम 5 बार तो रिवाइज़ कर ही लोगे। और रही बात फिज़िक्स केमिस्ट्री की, तो वो आप साथ साथ खुद कर लो। आप जहाँ ट्यूशन जा रहे हो वो अगर 11th साथ में कवर नहीं कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको साथ में कवर करते चलो। अब सर ऐसा कवर करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ते में अगर 1 चैप्टर भी हो रहा है तो क्या ही बुराई है। अगर सर ने 1 हफ्ते में 1 चैप्टर कराया, आप कोशिश करो कि अगले हफ्ते जो आने वाला है आप उसको भी पढ़ के रख लो। अब मान लो आप स्कूल से आए हो, आज आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क है, तो मैं एक बार के लिए मान लो कि आपने 11th आज नहीं पढ़ी, कल आए हो। हर वक्त तो स्कूल का प्रेशर नहीं होता, कभी तो फ्री होते होगे स्कूल से, एक दिन ही ज़्यादा प्रेशर होता होगा, या एक दिन टेस्ट होता होगा, हर दिन टेस्ट नहीं होता, तो उस दिन 11th को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया कि 12th के पास मेरे पास आज है टाइम कि मैं छोड़ सकती हूँ, तो 11th को ज़्यादा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि 2 घंटे आप 11th को दे दो दिन में। पढ़ते तो सभी 5-6 घंटे तो होंगे ही। मैं ये नहीं कह रही कि 17 घंटे पढ़ो, रात को सो मत, सोना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेस हो जाओगे नहीं सोओगे तो सो, अच्छे से सो जाओ। 7-8 दिन को 7-8 घंटे की नींद चाहिए ले लो, पर 4-5 घंटे मिनिमम आप अपनी पढ़ाई को दो, और इतना फोकस्ड रहो कि आप बहुत अच्छे से कर पाओ उस पढ़ाई को। जानवी, हमारे यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि अभी +2 में आके वो अपनी जो कूलनेस है उसको ख़त्म कर रहे हैं। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट। इवन 11th में जब भी उन्होंने टेस्ट दिए तो वो टॉपर्स थे, या लाइक दे आर द गुड स्कोर कर रहे थे वो लोग, बट अभी उनकी परफॉर्मेंस विद द टाइम डिक्रीज़ हो रही है। एंड हमें भी एज ए टीचर फील होता है कि यस, उनमें वो पोटेंशियल है, बट डोंट नो किस चीज़ को लेके ज़्यादा अपने ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ हुआ हो कि +2 में कुछ चीज़ ऐसी हो जाती हैं कि आपके ऊपर वो हैवी हो जाती है, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया कि वो बच्चा उस चीज़ को प्रेफर करे? क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि एक क्लिक की ज़रूरत है। अगर एक बार आप दोबारा से स्कोर कर दोगे तो दोबारा आप नॉर्मल हो जाओगे, बट वो एक क्लिक कैसे वो जल्दी से पाले? क्योंकि बच्चे को जब तक वो क्लिक नहीं मिलेगा ना, तो वो खुद पर से ट्रस्ट को खो देता है कि यार मैं उस लायक हूँ भी या नहीं हूँ। और जब तक उसके अंदर वो ट्रस्ट नहीं आएगा ना, मुझे लगता है जो टीचर वो कर ही नहीं पाएगा जो हम उससे करवाना चाहते हैं। पहले उसे ट्रस्ट करना है। तो आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कभी खुद पर से ट्रस्ट खो दिया हो, तो आपने कैसे उस ट्रस्ट को वापस रीगेन किया? क्या किया आपने, क्या कुछ तरीके अपनाए? एक बार वो बच्चों को बताइएगा। सो बेसिकली आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे टेस्ट में, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए, पेरेंट्स आपको कह रहे होंगे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, कर क्या रहे हो। तो मेरे तो बहुत ही कम आ रहे थे। मैं 11th में थी तो हमारे टेस्ट होते थे आकाश में, सो आई वाज लाइक मैं 400 की रेंज में थी, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा नीट होगा, पर मेरे अंदर था कि भाई मेरे को करना है, मैं कैसे भी करूँगी पर मैं करूँगी। और मतलब बहुत, मेरे क्लास में बहुत बच्चे थे, दे वाज लाइक स्कोरिंग वेरी गुड, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक नहीं बोला कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हो, वो मुझसे पूछते तक भी नहीं थे। तो लेकिन मुझे यही बात आग के करती थी कि भाई वो मेरे से पूछ भी नहीं रहे हैं कि मैं करती क्या हूँ पूरे दिन, मैं कितना पढ़ रही हूँ, कितना क्या कर रही हूँ। मैंने कभी पूरे दिन ब्रेक ले लिया, मैं पूरे टाइम बेंच वॉच कर रही हूँ या मैं टीवी देख रही हूँ, मेरी मम्मा ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मतलब उनको मेरे पर ट्रस्ट था, तो वो ट्रस्ट मेरे को था कि मेरे को वो ट्रस्ट प्रूव करना है
कि मतलब उनको गलत प्रूव नहीं करना, कि उन्होंने मुझसे ये पूछ के कि मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही, गलती नहीं की उन्होंने, ये मतलब मेरे को वही किक थी। मुझे आज तक भी मेरी मम्मा नहीं पूछती कभी भी फ़ोन पे, मेरे पास फ़ोन आ रहा है मम्मी का तो मम्मा यही पूछते कि कहाँ हो, ठीक हो, बस ये नहीं पूछते आपने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा। मतलब मेरे को यही बात का सबसे था कि वो ये नहीं पूछ रही मुझसे कि मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही। बेसिकली जो आकाश है तो मेरे पापा वहीं पे ही रहे मतलब थे, तो वो हमारा ही है, तो मेरे पापा से सबका इंटरेक्शन होता था, सारे टीचर्स का। तो मेरे पापा को वो ये भी बताते थे कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मेरे पापा ने मुझसे आज तक ये नहीं बोला कि क्यों कम आ रहे हैं, वो सिर्फ ये पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, कोई टीचर अच्छे से नहीं समझ आ रहा है या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे को था कि मैं कर लूँगी, मतलब मैं उनको बोल देती थी कि मेरे मतलब मुझे थोड़ा मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कर लूँगी। तो मतलब ये था कि उन्होंने मुझसे आज तक कभी डाउट नहीं किया कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। आपके कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, पेरेंट्स को बोलो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं करूँगी, उसको अपने मतलब हावी मत होने दो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं डिप्रेशन में चली गई। तो मैं मतलब मैं थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा कूल थी, मैं सब कुछ कर लेती थी, मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था बेसिकली, लेकिन मेरे पास मम्मा का फ़ोन था, तो मेरे को कोई भी नीड होती थी तो मैं उससे कर लेती थी। लैपटॉप था, तो पर्सनल फ़ोन इज़ लाइक जिसके पास है। अभी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, तो आप एक बार रील्स में चले जाते हो, मेरे को तो मैं कभी कभार चले जाती हूँ, मुझे आधा घंटा पता नहीं लगता मेरा कहाँ चला गया रील्स के अंदर। तो बेसिकली ये है कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रही, इट्स ओके, मतलब अभी आप इस जनरेशन में हो कि आप सबके पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, कोई बात नहीं, सबके पास होता है, पर उसको अपने ऊपर डोमिनेट मत होने दो कि भाई इंस्टाग्राम आपको आप मतलब इंस्टाग्राम आपको बता रहा है आपको क्या करना है, क्यों वो क्यों बता रहा है आपको, आपका फ़ोन क्यों बता रहा है आपको। आप पढ़ रहे हो अपना फ़ोन साइड में रख दो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, मम्मा का कॉल आ रहा होगा कोई बात नहीं, साइड में रख दो, साइलेंट पे कर दो फ़ोन, नोटिफिकेशन ही बंद कर दो अपने फ़ोन की। सबसे पहली बात तो ये, बाद में खोल के देख लिया, पढ़ रहे हो 1 घंटा, उस 1 घंटे में आपके हाथ में फ़ोन नहीं आना चाहिए एक बार भी। तो अभी तो आप लोग सब घर ही रहते होगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो पीजी या हॉस्टल में रहता होगा, तो अब मतलब आप लकी हो कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे 11th-12th में हॉस्टल चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं या किसी पीजी में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ही बच्चे होते होंगे जो वहाँ जाके शायद ही पढ़ते हैं। क्योंकि वहाँ जाके सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी, वहाँ जाके आपको अपना ध्यान भी रखना है, अपना काम भी करना है, अपने खाने को भी देखना है, और आप वहाँ अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है। घर पे इज़ लाइक कि मम्मा खाना ला के दे रही है। मैं अभी हॉस्टल गई हूँ तो मेरे को ऐसा रहता है कि अरे यार मम्मी होती, काश मम्मी होती यहाँ पे, क्योंकि मतलब मेरे को हर एक काम अपना खुद करना पड़ता है। मैंने आज तक अपने कपड़े खुद नहीं धोए थे, लेकिन अब मुझे खुद धोने पड़ते हैं वहाँ पे जाके। तो मेरे को लगता है कि यार मम्मा होती है, और मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं काम करने की जगह पे पढ़ाई को ध्यान नहीं दे पाती कि आज मुझे ये काम करना था, क्योंकि मैं कॉलेज से 5 बजे वापस आती हूँ, उसके बाद मुझे अपनी पर्सनल केयर भी करनी है या फिर मुझे कुछ भी करना है, तो मेरे को कभी कभार पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ काश मम्मी होती मेरे पास, तो मेरे हाथ में खाना ला के दे रही होती, मुझे खिला रही होती। तो और रही बात मार्क्स की, तो अभी मत सोचो मार्क्स का, बस पढ़ लो, पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं आ रहे हैं। खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। बहुत लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे कई, तो मैं मना नहीं कर रही, सुनो, लेकिन मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए। वो मोटिवेशन आपके पास सिर्फ 2 दिन रहेगी, वो स्पीकर बोल के चला जाएगा, बस आप एक कान से सुन लिया, 2 दिन आपके अंदर रही, बस। मोटिवेशन आपके अंदर से खुद के अंदर होनी चाहिए। कभी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठ जाओ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपका भाई है बहन है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, कुछ भी कर लो जो आपको पसंद है वो करो, पर यह डिप्रेस्ड मत फील करो, टेंशन मत हो, परेशान मत हो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अपनी मम्मा से बात कर लो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो, उनके साथ जाके बैठ जाओ, उनका वो लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको समझाएंगी कि कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मेहनत करो, आएंगे आपके मार्क्स, क्यों नहीं आएंगे, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ते हो, तो पढ़ रहे हो तो कोई तो मेहनत कर रहे हो ना, कोई तो नॉलेज आपके अंदर जा रही होगी ना। जानवी, जैसे आपने भी कहा कि आपने भी बाकी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए थे, जैसे हमारे यहाँ भी हम कई बार देखते हैं बच्चों को ये साइकोलॉजिकल है ना, दिमाग में बैठ जाता है कि लाइक आकाश ज्वाइन करूँगा तो ही नीट होगा, एलन ज्वाइन करूँगा तो ही नीट करेगा। मैं यहाँ पे लोगों को समझाता रहता हूँ बच्चों को कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आपको टैकल करने हैं, बस आपको प्रैक्टिस में जाना है, जितना आप कर सकते हो इतना आपको करना है, बड़े नाम्स में ज़्यादा वो नहीं होगा। बट बच्चे इस चीज़ को नहीं करते हैं, तो आपने भी उन चीज़ों को किया है, आपने यहाँ भी टेस्ट सीरीज़ को दिया है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो क्वालिटी यहाँ भी आपको मिल पा रही थी या नहीं मिल पा रही थी, या फिर आपको क्या लगता है कि लाइक क्या ज़रूरी है कि आकाश ज्वाइन करेंगे तो ही नीट निकलेगा, एलन ज्वाइन करेंगे तो ही नीट निकलेगा? क्या खुद सेल्फ स्टडी करके अपने टीचर्स की हेल्प लेके, रिगार्डिंग आप स्कूल में पढ़ रहे हो या अपने जो भी आपके ट्यूशन टीचर है उनकी हेल्प लेके, क्या नीट क्रैक करना पॉसिबल नहीं है? कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप आकाश एलन नहीं जा रहे तो आपका नीट नहीं होगा, तो आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बच्चे हैं, दे कांट अफोर्ड टू गो फॉर आकाश और एलन, उनको स्कॉलरशिप अफोर्ड नहीं हुई या फिर वो नहीं जा सकते, उनके पेरेंट्स के पास इतना नहीं है।
तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप आकाश आलन में हो तो ये आपका नीट होगा। वहाँ पे 100 बच्चे आते हैं, उनमें से सिर्फ 20 का होता है। तो इट्स लाइक कि उनको तो रिज़ल्ट दिखाना है, वो कहीं से भी दिखाएंगे रिज़ल्ट। अगर आप कोटा में जाते हो ना, तो कोटा में एक क्लास में 125 बच्चे हैं, वहाँ पे अगर 20 का भी हो गया तो अगर आप निकाल के देखो परसेंटेज तो कितनी कम है परसेंटेज, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे 20 बच्चों का हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चा आकाश आलन में जाता है सिर्फ उसी का होता है। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो वो तो आपको करनी ही करनी है, सेल्फ स्टडी से ही होगा। ऑन द डे ऑफ नीट आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ होगा आप पे कि मतलब अब नीट है और व्हाट इफ नंबर नहीं है, और आपने कैसे टैकल कैसे किया उस दिन को? तो नीट का आपको मतलब पूरा टाइम गया कैसे था? सो नीट के बेसिकली ऑन द डे ऑफ नीट मैं एक दिन पहले तो मैंने सोचा था कि मेरी मम्मा कहती कुछ मत पढ़ो, लेकिन फिर भी मैं आधा दिन पढ़ी थी। और फिर उसके बाद मैं ऑलमोस्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। और रात को तो मेरे को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी यार, कि मेरा कैसा होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मेरी मम्मा ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अब दे के आ रहे, आपने मेहनत करी है ना तो कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर मैं सो गई, मतलब इट्स लाइक फिर मैं सुबह उठी थी, मेरा दोपहर को शायद 2 to 5 टेस्ट होता है हमारा। तो मैं सुबह 9 o'clock उठी, देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट एंड आई टुक द बाथ, ये सब। तो फिर उसके बाद मतलब मेरी मम्मा पापा और मेरा भाई मुझे छोड़ने गए थे नीट एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मैं पूरे रास्ते सिर्फ मैं सोती हुई गई थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं आजू बाजू ही ना देखूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सो ही जाती हूँ। तो मैं पूरे रास्ते सोती हुई गई थी। तो मैं जैसे ही मतलब टेस्ट में जाके बैठी तो एक हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पर हाँ ये था कि मैंने बच्चों को देखा है कि वो ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं टेस्ट वाले दिन, कि भाई टेस्ट है, नीट है। मेरे को भी थी टेंशन, पर मेरे को ना अंदर से कुछ होता है कि हाँ ठीक है, रिलैक्स जानवी, कुछ नहीं होगा, कूल, मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तेरा नीट में नहीं होगा, मेहनत तूने करी है ना, तू जो मतलब मेहनत करके आई है एटलीस्ट वो तो तू परफॉर्म कर। मतलब अगर मैं टेंशन ले लूँ तो मैं वो भी नहीं कर पाती जो मैंने किया। और हाँ मेरे को हुई थी, एनजाइटी हुई थी, मैं सेंटर के अंदर जा रही हूँ, वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, मेरे को लग रहा है यार ये कितना पढ़ता होगा ना, इसकी शक्ल देख के ही लग रहा है मेरे को तो कि यार ये कितना पढ़ के आया होगा, कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं, तो ऐसा लगेगा। तो आपको ये रहना है कि भाई मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है वो बहुत है, मैं जो करके आ रही हूँ वो मुझे पता है। तो टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। ये बहुत आसान होता है कहना सामने वाले के लिए कि टेंशन नहीं लेनी है, या एंग्जाइटी नहीं होना है, या फिर डिप्रेशन में नहीं जाना है। मेरे को पता है सबको होती है टेंशन, मैं किसी को समझाती हूँ तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मेरे को पता है तुम्हें हो रही होगी टेंशन, पर मैं तो यही कह सकती हूँ ना कि टेंशन मत लो। और मैं ये बात सच है कि मत लो टेंशन, कुछ नहीं होगा टेंशन लेने से, जो तुम्हें आता है वो भी तुम नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर। और बिल्कुल काम और रिलैक्स होकर जाना पेपर में, ये मत सोचना कि क्या होगा नहीं होगा तो पेरेंट्स को क्या सुनने को मिलेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। जो होगा मेरा है, मैंने किया था ना, बस मेरे को पता है कि मैं क्या करके आई हूँ। कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ अगली बार तो होगा। मतलब मेहनत करो, ये मत सोचो कि नहीं होगा तो रिश्तेदार की ऐसी तैसी कराओ, वो तो बोलते रहते हैं। फ्रेंड्स आपके हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स आपके हमेशा नहीं रहेंगे कौन, आपके पेरेंट्स आपके साथ सिर्फ हमेशा रहेंगे। अगर वो नहीं, जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप क्यों दूसरों के बारे में सोच रहे हो? अपने बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो बस। तो जितना हमने जानवी से क्वेश्चन पूछे, जितना हमने जाना, तो एज ए जो मुझे समझ में आई बातें और जो आप लोगों को समझ में आई होगी बातें, नीट को क्रैक करने के कुछ आपको फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है वो आपकी सोशल मीडिया साइट है। मैंने जानवी को देखा है, जानवी की मम्मा इन्हें छोड़ने के लिए आती थी। मैं पूछता था जानवी आपको स्कूटी आती है, तो लाइक हाँ स्कूटी आती है, बट मम्मा इनको छोड़ने आ रही है यहाँ पे। तो आपके अगर पेरेंट्स आपको छोड़ने आ रहे हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि टाइम वेस्ट वाली जो बात है वो आपकी बच जाएगी। उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती कि पेरेंट्स छोड़ने आ रही, इतनी बड़े आ रहे, तो अच्छी बात है आपके पेरेंट्स अगर आते हैं तो। एंड टाइम को मिनिमाइज वेस्ट करना है आपको, मतलब जहाँ आपको लगता है ना कि यार ये चीज़ मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को साथ रखो। जितना मैंने जानवी से बात समझ के देखी कि इनकी, अब मैंने जितना जानवी को ऑब्जर्व किया था कि इसकी मम्मा इसको छोड़ने आ रही है टेस्ट से पहले, यहाँ पे जब भी आता है तो इसकी मम्मा छोड़ने आ रही है, या इसकी मम्मा लेने आ रही है, इसको जब तक वेट कर जब तक मम्मा ना आती है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। फ्रेंड्स अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। जब आप बोर होते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ जाइएगा, बट जब आपको ये लगता है कि फ्रेंडशिप मेरे पे डोमिनेंट हो रही है या इस फ्रेंडशिप की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि जानवी ने कहा कि वो ज़्यादा नहीं घूमती थी। एंड सेकंड थिंग, वो जो दोस्त आउटिंग पे जा रहे हैं, आई नो उस टाइम पे वो इन्जॉय कर रहे हैं, आपको फील आ रहा होगा कि यार मैं नहीं हूँ, बट जिस दिन नीट क्रैक होगा ना, तो ट्रस्ट में उस दिन वो दोस्त जो जिन्होंने आउटिंग किए ना, वो रिग्रेट फील करेंगे एंड आप उस दिन ज़्यादा बेटर फील करेंगे। एंड मैं ऐसा मानता हूँ, दिवाली होली सब आती रहती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप दूसरों की दी हुई अपना रहे हो। एक होली दिवाली आप भी ला सकते हो जिस दिन आपका नीट होगा ना, ट्रस्ट में असली दिवाली घर में उस दिन बनेगी। आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होगी ना,
वो एक अलग ही लेवल की होगी। एंड जानवी ने क्रैक किया है, इसने उस बात को फील किया है। मोबाइल को छोड़ के रखो थोड़ा सा, आप घर में रहती हैं, आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को त्याग दो। सोशल मीडिया साइट को 1-2 साल के लिए बंद कर दो। पेरेंट्स के जितना साथ रह सकते हो साथ रहने की कोशिश करो। फ्रेंड्स बनाओ बट लिमिटेड जोन में रखो, ज़्यादा नहीं रखने फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको लगता है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज़ उसे अवॉइड करो। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कोई फ्रेंड है जो मुझे कहीं ले जाएगा, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ मैं ट्यूशन क्लास या जहाँ से भी जाऊँगी वहाँ फ्रेंड्स मुझे फोर्स करेंगे कहीं जाने के लिए, तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी। तो बेटर अपना बैकअप तैयार करो, पेरेंट्स को बुला लो वहाँ पे। पेरेंट्स आएंगे लेने, आप ना नहीं कर सकती, वो तो मना कर सकते हैं ना। आपको लगता है दोस्त फ़ोन करने वाला है, मैं उसे मना नहीं कर पाऊँगा, तो फ़ोन पेरेंट्स को दे दो, वो तो मना कर देंगे ना। पेरेंट्स को एज अपनी शील्ड के तौर पे, अपने हथियार के तौर पे यूज़ करो, और पेरेंट्स से बेटर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपके सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई है ना इस एज में, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं बातों को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ मिला होगा सीखने को, और अब आगे का क्या प्लान बनाना है वो आपको खुद क्रिएट करना है। जैसा जानवी ने कहा, मोटिवेटर आपको मोटिवेट कर सकता है फॉर 1 डेज़ 2 डेज़। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा एसेंशियल है आप लोगों के लिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। एंड लास्ट लाइन जो जानवी ने बोली थी, जो कुछ है ना वो आपका है। नीट होगा तो आपका होगा, नीट फेल होंगे तो आप होंगे, जो कुछ है ना वो आपका है। और ये वो चीज़ होगी जो पहली चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपने दम पे कमाने वाले हो। देखो, सबसे सही मोटिवेशन ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कई मैरिज फंक्शंस में या किसी फंक्शन में जाते होंगे, तो लोग आपको जज करते होंगे कि यार लड़की ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, या आपकी कोई हॉबी, आप डांस करते हो या कुछ करते हो, तो वो बोलते हैं यार ये पढ़ती तो नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक मोटिवेशन ये है कि उनको प्रूव कर दो। बेसिकली मुझे बहुत शौक है, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, ठीक है। तो मेरे को अब सब लोग कोई ये नहीं कह पाता कि ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने कुछ करके ये सब किया है। तो जो आपको आपकी हॉबीज़ हैं उनको रखो अपने पास, करो साथ साथ, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन अगर आपका एक बार नीट हो गया ना तो कोई आपको जज नहीं करेगा। आप किसी मैरिज फंक्शन में अपने पापा मम्मी के साथ जा रहे हो ना, तो वो यही बोलेंगे कि ये वही है ना जिनका MBBS में सिलेक्शन हुआ है। दे वर लाइक कि ये तो डॉक्टर साहब है। मतलब मेरे को भी कोई ऐसा बोलता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है।